सुप्रभात। मैं केडी सर वर्ग नवम के आप सभी विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आज संस्कृत व्याकरण के भाग 7 में स्वर संधि का चौथा भेद, इसका नाम है यण संधि। संस्कृत व्याकरण के जानकार वैयाकरण पाणिनि जी ने लिखा इको यण। विद्यार्थी, संधि मेल को कहते हैं और स्वर से स्वर के मेल होने में यण संधि का भी बहुत अधिक योगदान है। हम यण संधि में इसकी परिभाषा बताएंगे, इसके कायदे, इसके कानून, इसके तरीके बताएंगे, जिसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, जैसा मैं समझता हूं। तो देखा जाए इसका नियम। इसका नियम है कि यदि, इसका नियम हो गया कि यदि ह्रस्वा ई, ह्रस्वा उ, री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर वर्ण आए ऐसी स्थिति, यदि ह्रस्वा ई, ह्रस्वा उ, री के बाद अपने से यानी ह्रस्वा ई, ह्रस्वा उ और री से कोई भिन्न स्वर, कोई दूसरा स्वर, इसी की पुनरावृत्ति न हो, यानी भिन्न स्वर अगर आता है तो इस ह्रस्वा ई की जगह, यानी इसके बदले में नया वर्ण हो जाता है। वो नया वर्ण हो जाएगा ह्रस्व ई की जगह पर जब भिन्न स्वर होगा, दोनों का जब संयोग होगा तो नया वर्ण हो जाएगा ह्रस्व ई को ह्रस्व ई न लिखकर एया। ठीक है। अच्छा, जो कि जब प्रयोग होता है वो आधा हो जाता है, या हलंत हो जाता है। ठीक। वो ह्रस्वा उ है तो ह्रस्वा उ की जगह वह हो जाता है, प्रयोग होने पर यह वह हलंत हो जाता है, यानी वह अर्ध हो जाता है। और यह है री, री की जगह र हो जाता है, लेकिन प्रयोग में र हलंत हो जाता है, हो जाता है। ये तीनों के बदल लिख देते हैं, हो जाता है। हो जाते हैं इसलिए नहीं लिखा हूं, क्योंकि इसके लिए यह आया, इसके लिए यह आया, इसके लिए यह आया, ये सब अलग अलग चीज है, इसलिए हो जाता है मैंने लिखा है। अब जैसे की बात
अगर जैसे उदाहरण कि ह्रस्व की जगह पर यह ही होगा, यह हलंत होगा, ह्रस्व उ की जगह पर वह हलंत ही होगा, और री की जगह पर र हलंत ही होगा, तो इसको सिद्ध करेंगे ना। केवल लिख देने से तो नहीं होगा, बता देने से कि यही होगा, यही होता है, इससे तो इसका कोई प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए हम लोग यथा लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं। तो आइए चलिए इसका हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण में आपको सबसे पहले ई वाला देखते हैं। ई वाला मिलता है, जैसे ध्यान दीजिए, ये ह्रस्व ई है, ठीक है, और ह्रस्व ई के बाद अगर स्वर वर्ण में अ आ जाता है तो यह नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, या होता है, या हलंत। देखिए इसका प्रयोग मिलेगा, है या लिखते हैं, लेकिन जब प्रयोग होता है तो यह हलंत हो जाता है, आधा हो जाता है। इसके लिए समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे इति जोड़ नहीं, इसको ऐसे करते हैं, यदि जोड़ा आप, ध्यान देने वाली बात है कि यदि पहला पद है और अपि दूसरा पद है, पहला पद का अंतिम अक्षर है द, जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है, जो कि यहाँ आपको डिनोट किया हुआ है, बताया गया है, यानी ह्रस्व ई यहाँ पहला पद के अंतिम अक्षर में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह है, और यहाँ अ है तो दूसरा पद का पहला अक्षर देखा जाता है अ। तो हम समझते हैं कि सटीक उदाहरण है इस ह्रस्व ई जोड़ अ का। अब हम परिणाम में चलते हैं। विद्यार्थी ध्यातव्य है, यानी ध्यान देने योग्य बात है कि पहला पद का अंतिम अक्षर में यदि मात्रा लगी होती है तो ऐसा है कि वो यण संधि में वो अक्षर है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी द आधा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि य आधा है, यार ये द क्या जगह आधा हो जाएगा। अब परिणाम में चले आइए। परिणाम क्या है? य है। क्या है? य है। याद्या हो गया ना। आई इसमें अ तो यहां चला आया है, तो रेस्ट जो शेष है बचा हुआ है क्या है? प ह्रस्व। तो ये आपका प ह्रस्व, ये आपका हो गया यद्यपि, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कारण है कि द या संयुक्त होता है। ये द है, आई इसके नीचे ही हो गया या, ये द आधा हो गया वो या पूरा हो गया, ये हो गया द्य। वैसे असल प्रेस वालों को दिक्कत होने लगी, तो ये बीच वाला जो चीज है इसको हटा करके अपनी सुविधा के ख्याल से, और इन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे, तो ये इस तरह से ओत्या बन गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। हम समझते हैं कि कुछ लाभ मिलेगा। अब अगला देखिए। अब ह्रस्व उ, अब ह्रस्व उ को अब इस तरह से आ भी लिख सकते हैं। अब जैसे ह्रस्व ई है, अब आ है, तो आ है तो एक मात्रा, बड़ी मात्रा हो गई ना, यानी दीर्घ हो गया। तभी जो या बनता है, या तो एक आकार तो बनता है, वो बड़ा हो जाएगा, यानी या हो जाएगा। नियम के तहत तो यह होगा ही, लेकिन एक आकार बढ़ा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अब इसी के लिए शुरुआत में हम लिखे थे, जो मिटा दिए थे,
वो उदाहरण यहाँ फिट बैठता है, सटीक बैठता है। इति जोड़ आज, इति जोड़ आज। अब देखिए ये जो पहला पद का अंतिम अक्षर है त हर्षई, तो यहाँ है त हर्षई, जोड़ का जोड़ हो गया, यहाँ आ है तो आ है। LHS ठीक है। अब RHS में लिए चलते हैं। पहला पद को बतबे किए हैं कि जो मात्रा लगी होती है वो अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब उसके तहत ह्रस्व ई है, आई तो आधा हो जाता है। देखिए मैंने आधा तो लिख दिया है ना। अच्छा, अब परिणाम क्या है, या, तो या को ज्यों का त्यों, और जो रेस्ट है बचा हुआ है द हर्षोई, इसको द हर्षोई को ज्यों का त्यों लिखते हैं। इटी से एटसेट्रा हो गया, ठीक है। अब ये आ जो है, आ तो यहाँ उसका समंजन हो गया। ई तो हो गया कि ई के साथ अ और आ का संयोग, अब उ के साथ संयोग, यानी ह्रस्व उ। अब ह्रस्व उ के साथ संयोग, इसका कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब इसमें देखिए, अब ह्रस्व उ जोड़ अ बराबर क्या लगा हुआ है ना। अच्छा, और ह्रस्व उ जोड़ आ, तो एक मात्रा बढ़ जाएगी। अब दोनों का उदाहरण बारी बारी से मैं देता हूं। अब जैसे देखिए मधु है, म और ध हर्षो, देखिए ध हर्षो यहाँ है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, चिन्ह, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दी। अ होना चाहिए, तो अ से बना दिया अरु, अ और र ह्रस्वई और, तो मधु जोड़ अरु, और मधु नाम के राक्षस का अरि, अरि माने दुश्मन। अब यहाँ परिणाम में देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह परिणाम वाला में कि जिसमें मात्रा लगी होती है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, अर्ध हो जाता है, यानी म और ध आधा नहीं। तब आपका परिणाम क्या है, वह, तो यहाँ हो गया वह, अ का ये समागम इसमें हो गया, बच गया र हर्षोई, तो यहाँ हो जाएगा आपका र हर्षोई, ये हो गया मधुरी। अब इसका उदाहरण बहुत बढ़िया है, सु जोड़ आगत, आगतम कर दीजिए, सु जोड़ आगतम बराबर। अब सु का बतलाए थे कि पहला पद में जो मात्रा लगी होती है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो आधा को कर दीजिए, दंत स आधा हो गया है। अब परिणाम में क्या है, वाह, तो यहाँ वाह, आ का इसमें संयोग हो गया, ये आ यहाँ है, और बच गया क्या, ग त महल, तो यहाँ लिखेंगे ग त महल, ठीक है। तो ये आप विद्यार्थी, ये हर्षों का हुआ। अब री का देखिए, री का रह जाता है, उसका देखिए, उसका उदाहरण री का रह। अब ये री है, इसका हो सकता है कि एक ही उदाहरण मिले, री हो। अब री है तो री के साथ दूसरा कोई अक्षर, अब अ है, बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन ये आधा होगा, लंत ही है। अच्छा, अब जैसे धात्री, धात्री जोड़ अंश, धात्री जोड़ अंश बराबर, धात्री में त में नीचे री है ना, ये री है, आई अ हो गया पहला पद का पहला अक्षर, तो अंश हो गया धात्री जोड़ अंश। अब देखिए धा हो गया, आइए जो जिसमें मात्रा लगी है वो आधा, तो ये आपका हो गया त्र, है ना, त्र हो गया।
इत्र है, र है आधा, आधा र होगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे र है, हाई फिर आधा र हो जाएगा, तो आधा र आधा र मिलकर पूरा र हो गया, तो आपका हो गया त्र, क्योंकि त हो गया आधा, आई हो गया र, तो त्र हो गया। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ बराबर त्र, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका त्र हो गया, त्र आधा हो गया, आधा आधा, ये र आधा होता है, मतलब क्या। तो ये आपका हो गया धात्रंश, ये अनुस्वार यहाँ हो जाएगा, आताला विषय हो जाएगा, तो ये धात्रंश। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और उदाहरण इसमें आ का दीजिए, री के बाद अगर आ का लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण, यह है हलंत, ऐसा समझ समझिए, पैदा हो ही जाता है। अच्छा, अब इसका उदाहरण अगर लेते हैं तो यहाँ एक उदाहरण मिलता है, पितृजोड़ आदेश, यहाँ विसर्ग कर सकते हैं, धातृजोड़ बराबर धात्रंश, पितृजोड़ आदेश, पितृजोड़ आदेश बराबर। अब देखिए तो आधा हो जाएगा र हलंत, तो आधा तो आधा र मिलकर त्र हो जाता है, तो ये हो गया पित्र, पित्र। आई जो आ है, आ की मात्रा हो जाएगी, तो ये रा हो जाएगा ना, रा हो जाएगा, मात्रा बढ़ेगी, तो पित्रा हो गया। अब बच गया रेस्ट में क्या, द एकार तालव्य स विसर्ग, तो यहाँ द एकार तालव्य स विसर्ग हो गया पित्रादेश। विद्यार्थी, ये स्वर संधि का चौथा भेद इसी के साथ समाप्त होता है, यण संधि भी समाप्त हो जाता है। अब स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद मैं आपको बताता हूं। ये अंतिम भेद होगा, तो क्या हो जाएगा अंतिम भेद, पांचवा और अंतिम भेद है अयादि संधि, अयादि संधि। अब अयादि संधि में भी वैयाकरण ने बनाया नियम, सूत्र बनाया। उन्होंने लिखा एचो अयावा, लिखा ए चो अय वा या वह, लिखा कि एचो अयवा या वह, एचो अयवा या वह, एचो अयवा या वह, ये अयादि संधि। अब इसके नियम है और कैसे उसकी परिभाषा होगी। अब इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे नियम को, नियम को लिखेंगे तो यहाँ स्टार दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि यदि, क्या लिखते हैं, यदि ए या ऐ, ए के, ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद, ए और ऐ से कोई भिन्न के बाद, इनसे कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, आए तो अब देखिए, एक ही जगह आए तो क्या स्थिति बनती है, एक ही जगह हो जाता है अय, क्या हो जाता है, अय हो जाता है, और आय की जगह, आय की जगह आया हो जाता है। बढ़िया से देखिए, अयादि संधि में नियम है कि यदि
ए या अय के बाद इनसे कोई भिन्न, यानी फिर ए या अय न आवे, इससे कोई भिन्न स्वर न है, दूसरा कोई आवे तो ए जो रहेगा वो ए न लिखा जाएगा, वो उसका परिणाम जो भिन्न स्वर रहेगा वो आई ए दोनों का जब मेल होगा तो नया वर्ण बनेगा अय, और अय के साथ कोई भिन्न स्वर का जब मेल होगा संधि होगी तो नया वर्ण बनेगा आय। उदाहरण से समझने के लिए इसको समझिए, अब देखिए कैसे होगा। उदाहरण के लिए हम आपको लिए चलते हैं, अब देखिए अब जैसे ए जोड़ आ, ये पहला नियम था, क्या था पहला, ए जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा आ। अब जैसे ने जोड़ अन, ने जोड़ अनम, ऐसे करें। अब देखिए पहला पद ए है तो इसमें ए है, दूसरा पद का पहला अक्षर अ है तो अ है, तो क्या हो जाएगा बराबर में। अब अयादी संधि में आधा नहीं होता है मात्रा लगने पर, याद रखिएगा। ये क्या होता है कि न ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मात्रा क्यों हट जाती है। अब परिणाम क्या है अय, तो न में अय हो गया तो क्या हो गया नया, न में अय तो नया, अ का संयोग या अ से हो गया, दोनों मिल गया समागम हो गया, तो ये हो गया न और म हलन, जो शेष है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तो ये आपका हो गया नयनम। अभी ए और अ का अय का उदाहरण होगा। अब दूसरा अय और अ, अय जोड़ अ बराबर क्या हो जाता है, अब ये अय हो गया तो आयन हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं तो हो जाएगा गए जोड़ा अकह। अब मात्रा तो हट जाती है, तो मात्रा हट जाती है तो यहाँ ग का ज्यों का त्यों हम ग लिखते हैं, ठीक है। अब आया हो जाता है, तो ग में आया जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गाय है, और इसमें शेष रह गया क विसर्ग, तो हो गया क, ये हो गया आपका गाय का, ठीक है विद्यार्थी। चलिए ये पहला नियम आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम पुनः मिलते हैं इसका शेष भाग से।